उन्होंने कहा जी कि हमने एक इंक्रीमेंट जो है वो आपका अप्रूव करा दिया और मैं और मलिक साहब बैठे हुए थे। हमने कहा जी हम एक इंक्रीमेंट नहीं लेंगे, हमने वो लेना है जो हमें पहले मिल रहा था। दो इंक्रीमेंट मिल रहे थे, दो ही हमें चाहिए और दो ही आप देंगे। तो उस पर भी बात जो है वो हुई है, लेकिन ज़बानी कलामी अभी तक हुई है। ये बोर्ड की अप्रूवल और बोर्ड में ये चीज़ आएगी, बोर्ड में वो चीज़ आएगी, ये मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। आपको इस चीज़ से पता नहीं ये कानून क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है और रूल एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं। लेकिन रूल एंड रेगुलेशन और कानून से हट कर आज तक जो चीज़ हमारी मैनेजमेंट ने या एमडी साहब ने भेजी है वो अप्रूव होकर आ गई है। ऐसा ही होता रहा है बिल्कुल। तो ये ना कहा जाए कि ये चीज़ बोर्ड में जा रही है और वो चीज़ बोर्ड में जा रही है। बोर्ड और आप एक ही हैं मेरी नजर। हमें दो इंक्रीमेंट की कमिटमेंट चाहिए और रिटर्न में चाहिए। बहाली आपने कराई है या नहीं कराई है। अगली बात थी कैपिंग की। पिछली सीबीए को हर बार बकौल साबका सीबीए के झांसा दिया जाता रहा कि इस बोर्ड में आपकी कैपिंग रिवाइज हो जाएगी, उस बोर्ड में हो जाएगी, अगले बोर्ड में आ जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। और इस तरह करते करते सीबीए का तो बड़ा ग्रुप होना ही था, साथ मजदूर का भी जो है आज तक नुकसान हो रहा है। आपकी ओजीडीसी में काफ़ी बड़ी तादाद है जिनको ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम ओजीडीसी के मुलाजम हैं। 1 रुपये का बेनिफिट पिछले कई सालों से उनको पता ही नहीं है भाई होता लोगों को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमने जब इस पे गुफ्तो शरीफ की तो हमें ये कहा गया जी कि अगली बोर्ड मीटिंग में आपकी कैपिंग ज़रूर रिवाइज होगी। उस पर हमारा एतराज़ ये है कि रिवाइज आप 2% भी करा सकते हैं, 5% भी करा सकते हैं, 10% भी करा सकते हैं। हमें बताया जाए कि कितनी रिवाइज करनी है आपने। हमने खात्मा मांगा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ख़त्म न कर लें। कितनी रिव्यू होगी और इस बोर्ड में लाजमी होगी। ये ज़बानी कलामी वाली बात नहीं है कि इस दफ़ा भी गई तो वापस आ गई, अगली दफ़ा भी गई तो वापस आ गई। ऐसे ले जाने को हम नहीं मानते। हमें कैपिंग रिवीजन चाहिए। पांचवी चीज तो थी वो ये थी कि एनटीएस नहीं होना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि एनटीएस, सोटीएस, पीटीएस, यूटीएस ये नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले ये बात हुई, तीसरे दिन ये हुई कि 16 तारीख के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप करा दें। उसमें हम ये वादा करते हैं कि 95 से 98% लोग पास होंगे। लेकिन इसकी शर्त क्या है? मलिक अख्तर भी लोगों से यही कह रहा था कि मुझसे कमिटमेंट हुई है एमडी साहब की कि तमाम लोग जो है वो पास होंगे। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वो तमाम लोग फेल होंगे। इसमें क्या हकीकत है कि आप हमसे कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं जी कि 98% या 95% पास कर रहे हैं, करेंगे, और हम इस चीज़ के से थोड़ा सा हट के उसकी कानूनी दलाइल पे आते हैं कि आया 20 साल, 19 साल, 15 साल, 10 साल या 5 साल एक लोकेशन पे या अपने डिपार्टमेंट में काम करने के बाद इन टेस्टों में से कोई टेस्ट भी जायज़ है? नहीं। क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? नहीं। मैं तो समझता हूँ अगर कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है तो सबसे पहले एक बंदे का टेस्ट होना चाहिए एनटीएस, और उसकी शक्लें को मेरा ख्याल है कि 100 के करीब होनी चाहिए। वो है तारुक कुरैशी,
जो डॉक्टर भी है, जो इंजीनियर भी है, जो प्लम्बर भी है, जो स्वीपर भी है, जो नायब कासद भी है, जो ड्राइवर भी है। एक बंदा इतनी कैटेगरी से यानी हर फन मौला कैसे हो सकता है? फिर तो उसको एमडी होना चाहिए। इतने डिपार्टमेंट्स को समझने वाला बंदा और शाम 5:35 पे शबहून मारने वाला बंदा। Shame, shame, shame. फिर पहले एनटीएस उसका हो, फिर हम सब जो 32, 33 साल सर्विस कर चुके हैं हमारा भी एनटीएस हो, फिर उन लोगों का एनटीएस हो जिनको आपने गलत डिपार्टमेंट्स में गलत ओहदों पे फाइज किया हुआ है। अकाउंट का बंदा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता, डीलिंग का बंदा जो है वो एचआर में नहीं बैठ सकता। कानून तो ये कहता है, कानून ये कहता है कि जो एचआर बेसिस पे भर्ती हुआ है वो है ओएमएफएम नहीं हो सकता। फिर ओजीडीसी को दुरुस्त करने की जरूरत है और वो दुरुस्ती सबसे पहले आप में शुरू होगी, फिर उसको नीचे लाया जाए। उसके बाद मुतालबा नंबर 5 हमने जो है ये जो बच्चे डिग्रेड किए गए हैं, इन 4 बैजों के कितने टेस्ट हो चुके हैं? यार कोई है बच्चा वो यहाँ तो मुझे बताए। ये पिछले 2012 से लेकर आज तक इंटरनल टेस्ट इंटरव्यू कितने हो चुके हैं? वो किस चीज के थे? वो शफाफियत के नहीं थे, वो चोर बाजारी के थे। हाँ, चोर बाजारी उनमें हुई है। उनमें चौधरी अकरम सदर को साथ बिठा के बाकायदा इंटरव्यू किया गया और मुखालफिन को यह कहा गया कि 1 घंटे के अंदर अगर आप कंफर्ट नहीं निकालते तो आपको डिग्रेड किया जाएगा। आप अगर एलडीसी है तो आपको रीगल पर बुलाया जाएगा, आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपको मॉडल पर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है और बनाए गए। बेईमानियां तो सारी तुम लोगों ने की है और आज वर्करों को इसका मौजूद इल्जाम ठहरा रहे हो। किस किस्म की शफाफियत? ये जो चौधरी अकरम साहब का जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहां से वो केस है, उसमें कहीं लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि आप एनटीएस लें, यूटीएस लें, ओटीएस लें या पीटीएस लें। उसमें इस पॉलिसी को व्यक्त किया गया है कि ये जो आपने शफाफियत की, ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी अपनाई है, ये ठीक है। तो 4 मरतबा एक शख्स का टेस्ट इंटरव्यू लेने के बाद भी वो शफाफियत का अमल आपका पूरा नहीं होता तो फिर वर्कर में गलती नहीं है, फिर गलती आपके ज़हन में है, तकलीफ आपके दिल को है, जहां आपकी सोचें पनपती है, जहां सिर्फ और सिर्फ